Good morning, friends. Once again, we are back. We are back with one more video lecture, obviously of class 9th mathematics. Dear students, if you remember last time in the previous video lecture, we have started discussing chapter number 12, which was Heron's formula. Do you remember it? Heron is a name of a mathematician. उन्होंने एक formula दिया था, right? So we have discussed first exercise of this chapter in the previous video lectures. ये chapter number 12 है, अगर आपको याद हो तो. दो ही exercise I told you last time, मैंने कहा था पिछली बार भी आपको, there are only two exercises. हमने पिछले दो video lectures से हम ये chapter continue कर रहे हैं, है ना? So दो ही exercise हैं सिर्फ. Exercise 12.1, 12.2. 12.1 में 6 sums थे, which we have already finished. अब इस 12.2 के अंदर total 9 sums are there. Question number 1 to 9. Total 9 sums are there. But out of these 9 sums, question number 3 and question number 9, no need to do it because they are kind of an activity based sum and no use in the further chapters or further class 10, nothing. Okay? So we are not going to go for these two sums. You also are not supposed to do, no problems. So out of 9, 2 we are not going to do. So there are total 7 sums in this exercise. जैसे आपको मानना है कि 7 sums आते हैं, है ना? तो आइए अब उनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन शुरू करते हैं. Before I start this exercise, the name of the topic, जो पहली exercise के बाद topic नया शुरू होता है, that is application of Heron's formula in finding the area of quadrilateral. आपको याद है पिछली बार Heron's formula लिखा था हमने, area equals to square root of s minus a, s minus b, s minus c. क्या चीज ढूंढने का ये फॉर्मूला था? It was the formula to find area of triangle. Area of triangle ढूंढने का ये फॉर्मूला था. बट अब टॉपिक क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला. अभी भी आएगा तो हेरोन्स फॉर्मूला है, बट अब उसकी एप्लीकेशन आएगी. मतलब सीधे तरीके से नहीं आएगा, थोड़ा सोच के आएगा. अब ट्राइंगल का एरिया नहीं ढूंढना होगा, अब ढूंढना होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब वो 4 साइड वाला ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, वो सब आएंगे, है ना? अब उनका एरिया ढूंढना होगा. तो बात ये दिमाग में आती है कि हेरोन फॉर्मूला तो ट्राइंगल का एरिया ढूंढता है और हम यहां बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल. तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? दिस क्वेश्चन कैन बी देयर इन योर माइंड. कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, बट एप्लीकेशन उसकी, इसलिए तो उसका नाम है एप्लीकेशन. जब आप कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, पैरेललोग्राम या एनीथिंग, आप अगर उसके अंदर एक ऐसे ये बनाएं जिसको हम कहते हैं डायगोनल, अगर आप डायगोनल बनाएं तो इससे क्या होता है कि पूरा शेप जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. दिस पार्ट नंबर 1 एंड दिस पार्ट नंबर 2. बोथ आर ऑफ द शेप ऑफ ट्राइंगल. सो इफ यू अप्लाई हेरोन फॉर्मूला फॉर दिस ट्राइंगल, then again you apply one more time the Heron formula for this triangle, and then if you plus or add both the answers, then what will you get? You will get the total area. So that is why the word is application. ढूंढेंगे क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन यूज करेंगे हेरोन का, क्योंकि हेरोन तो ट्राइंगल का ही ढूंढ सकता है, क्वाड्रिलेटरल का तो नहीं. So उसकी ही मदद से उसको 2 बार अप्लाई करके हम उस पूरे क्वाड्रिलेटरल का ढूंढ लेंगे. तो इस हिसाब से ये हेरोन फॉर्मूला यहाँ काम आएगा. वो तो हेरोन फॉर्मूला ट्राइंगल के लिए है और ट्राइंगल के लिए ही रहेगा. इस पूरी एक्सरसाइज में चाहे हर क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दिया हो, हर क्वेश्चन में हम हेरोन फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो वो तो ट्राइंगल के लिए ही करेंगे. तो हम इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्राइंगल कहां छुपा हुआ है, दैट वी विल फाइंड आउट एंड देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. Let's start exercise 12.2. So as I say, 3rd and 9th question will not do. Other questions will do. So I'm starting with question number 1 obviously. So question number 1. I am reading the question. You can read it from your textbook or your PDF. Question says, a park is in the shape of quadrilateral. एक
बगीचा है इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड वाला ABCD, where angle C is 90 degree. So I am drawing. अच्छा, rectangle shape है, parallelogram है, rhombus है, we don't know anything. So you can draw any shape that you want. But एक बात पता है, angle C 90 है. So अगर मैं ऐसे नाम दूं, तो यहां 90 बनना चाहिए. तो ऐसा आपका शेप होना चाहिए कि यहां तो 90 बने, ये तो बनना चाहिए. और AB equals to 9. AB is given 9. BC equals to 12. BC is given 12. CD is 5. This one is given 5. And next one AD is 8. AD is 8. तो क्वेश्चन पूछ रहा है how much area does it occupy? Does it मतलब कौन? ये पार्क. तो हमको ढूंढना है area of park ABCD. This is the main question. Find the area of the park ABCD. अब पार्क कौन से शेप का है? It is quadrilateral, 4 sides. So triangle वाला फॉर्मूला हेरोन वाला अप्लाई नहीं हो सकता. लेकिन अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा डायगोनल बनाएंगे तो 2 ट्राइंगल बन जाएंगे. अब जब डायगोनल बनाने की बात आए तो डायगोनल तो 2 बन सकते हैं. या तो इनको ज्वाइन करो तो भी बन सकता है, और इनको ज्वाइन करो तो भी बन सकता है डायगोनल. तो सो कौन सा बनाना चाहिए? विच वन? भाई आइडियली यू कैन मेक एनी. वैसे तो आप कोई भी बना सकते हैं, बट हियर इन दिस क्वेश्चन आई विल ज्वाइन दिस टू. मैं ये वाला बनाऊंगा. क्यों? बिकॉज अगर वो बनाता दिस वन, तो ये जो 90 डिग्री पता है मुझे, वो बेचारा टूट जाता बीच में से. फिर पता नहीं होता हमको कि वो 45 इक्वल टूटा या क्या हुआ. और अगर इक्वल भी टूटता 45 तो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं बचता. इसीलिए इस जगह पे हमने ये ड्रॉ किया. अगर ऐसा कुछ नहीं दिया होता 90 जैसा, तो चाहे आप ये ज्वाइन करो चाहे ये ज्वाइन करो, बात एक ही है. अब हो गए 2 ट्राइंगल. दिस ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, दोनों का ढूंढते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा. लेकिन दोनों का ढूंढने के लिए, जैसे इसका ढूंढना है, तो इसका ढूंढने के लिए पहले तीनों साइड तो होनी चाहिए, तब वो हेरोन लगेगा. तो क्या तीनों साइड्स हैं? ये है एक, ये है दूसरी, तीसरी साइड नहीं है अनफॉर्चुनेटली. अच्छा चलो, तो इस ट्रायंगल को छोड़ दो, इसकी बात करो दूसरे ट्रायंगल की. एक साइड, 2 साइड, इसकी भी तीसरी साइड नहीं है, तो अभी हेरोन नहीं लग सकता. तो पहले हम ये साइड ढूंढेंगे जो दोनों के लिए तीसरी साइड है, फिर हम 2 बार हेरोन अप्लाई करेंगे. तो सम की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट एप्लीकेशन सम तो बड़े होंगे, है ना. तो हम ये पहले कॉमन साइज ढूंढते हैं. कैसे ढूंढेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके. 8th में आया होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. तो पहले इससे शुरुआत करते हैं. सो आई एम राइटिंग सॉल्यूशन. इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल के अंदर BD स्क्वायर is equals to BC square plus CD square. Therefore, BD square equals to, अब BC square कितना है? BC 12, उसका स्क्वायर आएगा 144. CD कितना है? 5, उसका स्क्वायर आएगा 25. So BD is 169. 144 plus 25 is 169. ये BD का स्क्वायर है. अगर हमको सिर्फ BD चाहिए हो, ओनली BD, तो 169 किसका स्क्वायर है? मतलब 169 का स्क्वायर रूट कौन होगा? 30. सो जो ये तीसरी साइड हम ढूंढ रहे थे, ये कितनी मिली हमको? 13. अब हमारा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अब हम इसके लिए भी हेरोन लगाएंगे, पहली एक्सरसाइज वाला सम, इसके लिए भी हेरोन लगाएंगे, तो अपना आंसर मिल जाएगा फाइनल. तो 2 बार हेरोन लगाना है, मतलब और लंबी गिनती चलेगी. लेकिन एक थोड़ा सा शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, जो सिर्फ इसी सम में हो सकता है, हर सम में नहीं. वो क्या बताऊं मैं आपको. अभी क्या कहा मैंने? इसके लिए भी हेरोन लगाएंगे, इसके लिए भी हेरोन लगाएंगे. कहा ना 2 बार हेरोन लगाएंगे. लेकिन ये जो है दूसरा ट्राइंगल,
वो बिना हेरोन की मदद से मिल सकता है। कैसे? क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारा वो छोटे बच्चों वाला फॉर्मूला पुराने वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिर्फ राइट एंगल हो तो ये रहा बेस, ये रही हाइट। राइट एंगल है इसीलिए, वरना अप्लाई नहीं कर पाते। तो अगर राइट एंगल है तो वहां आप थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं, तो करना चाहिए, क्योंकि हेरोन तो लेंथी होती प्रोसेस। तो इसका शॉर्टकट में कर देंगे, इसका हेरोन से करेंगे। अगर राइट एंगल नहीं होता तो इसका भी हम करते हेरोन से, इसका भी हेरोन से करते। अगला सम, क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको होमवर्क मिलने वाला है आज के सेशन का, उसमें ऐसा ही है। ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, डायगोनल भी है, लेकिन 90 डिग्री नहीं दिया है। इसीलिए आपको इसका भी ढूंढना पड़ेगा हेरोन से, इसका भी ढूंढना पड़ेगा हेरोन से, फिर दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन आज के आपके होमवर्क में आएगा, लास्ट में बोलूंगा, है ना। तो हाल फिलहाल तो यहां शॉर्टकट से मिल जाएगा। सो आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम है BCD, या इन ट्राइंगल की जगह सीधा ही लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। इस ट्राइंगल का एरिया, फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इट इज हाफ multiplied by base is 5 multiplied by height is 12. So we can cut this one, 2 6 are 12. So 30 is the answer, 30 centimeter square. तो इसका मिल गया, एक का इतने में ही मिल गया, हेरोन लगाना नहीं पड़ा क्योंकि राइट एंगल था। तो राइट एंगल हो तब ऐसा कर सकते हो। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, बाद में इसको यूज करेंगे, क्योंकि हमको तो क्या ढूंढना है, पूरे पार्क का। उसमें से एक मिल गया, अब दूसरा ढूंढेंगे, फिर दोनों आंसर को प्लस कर देंगे, है ना। अब इसकी बात, इस वाले तीन साइड कौन कौन सी हैं, 8 9 13। अब पहले एक्सरसाइज याद करें। आई विल नॉट रिपीट सो मेनी टाइम्स, आई विल डू इट क्विकली। 3 साइड्स 8 9 एंड 13। याद करें कैसे होता था। सबसे पहले नाम देना है, a इक्वल्स टू 8 मान लीजिए, b इक्वल्स टू 9, c इक्वल्स टू 13। 8 9 एंड 13 तीन साइड्स, उनको एबीसी नाम दे दिया। पहले एक्सरसाइज याद कर लेना या वो वीडियो लेक्चर देख लेना। अब इसके बाद ढूंढने थे s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c बाय 2। सो s इक्वल्स टू 8 प्लस 9 प्लस 13 बाय 2। 8 plus 9 17 plus 13, so 30 by 2, so answer is 15। S का आंसर आया 15। अब आगे बढ़ते हैं। एरिया, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट s minus a, s minus b, s minus c। If I put the values, s कितना आया, ये रहा 15, so 15, फिर 15 minus 8, then 15 minus 9, then 15 minus 13। पहली एक्सरसाइज की तरह बिल्कुल नो चेंजेस, इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय, ये आएगा 7, ये आएगा 6 और ये आएगा 2। 15 7 6 2, राइट। अब मैंने कहा था पिछले वीडियो लेक्चर में, आपको याद हो तो, इसको और तोड़ना है। So 15 की अगर हम जोड़ी करें, so this will be 3 multiplied by 5। 7 तो हो नहीं सकता, टूट नहीं सकता, so 7 will remain 7। 6 को हो सकता है 3 into 2, और वो फिर 2 नहीं हो सकता, so 2 will remain 2। अब जिनकी जोड़ी है उनको बाहर निकाल लें, जैसे 3 दो बार उसको बाहर निकाल लें, 3। 2 is also 2 times, so 2 को भी बाहर निकाल लें। बाकी अंदर रह गए 5 multiplied by 7। So answer is 6 root 35 centimeter square, equation number 2। 3 2s are 6 बाहर, 5 7s are 35 अंदर। ये आंसर मिला ये वाले ट्राइंगल के लिए। इसको ऐसे ही छोड़ दे, 6 root 35, no need to do anything। तो दोनों आंसर मिल गए। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो पूरे का मिल जाएगा। So I am writing therefore from equation 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा पूरे एरिया पार्क का। सो एरिया ऑफ पार्क
इक्वल्स टू, पहले का आंसर कितना आया था 30, इसका सो 30 प्लस दूसरे का आंसर आया 6√35। तो बस यही फाइनल आंसर, बिकॉज ऐसे नंबर तो ऐड नहीं हो सकते। कभी ऐसा ना करें कि ये 30 और 6 36 करते, ये साथ में है, उसमें से आप अपनी मर्जी का 6 निकाल लो, इट्स नॉट पॉसिबल। दे आर अनलाइक टर्म्स, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, सो दे कैन नॉट बी एडेड। वो एक जैसे होते देन दे कैन बी एडेड, दे आर नॉट सिमिलर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। Okay, so this was question number 1. Now let's talk about question number 4, because as I told you, question number 1 अभी हमने किया, question number 2 is your homework, I told you earlier. Question number 3 is not to be done, so now we are going for question 4. Okay, I am reading question number 4. Question number 4 says a triangle and a parallelogram have the same base and same area. देखिए एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल, इनका बेस सेम होना चाहिए। तो लुक एट द पिक्चर, इसका बेस क्या है पैरेललोग्राम का? CD। ट्राइंगल का बेस देखें, ट्राइंगल दिस वन दिस वन एंड दिस वन, उसका भी CD। तो ऐसा पिक्चर बनाना है जहां बेस भी सेम हो दोनों का, किसका? ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का, और दोनों का एरिया भी सेम। कितना? दैट वी डोंट नो, बट बोथ हैव द सेम एरिया, that we know. फिर and the base of the parallelogram is 28. वो 28 यहीं क्यों लिखा मैंने? ट्राइंगल की 3 साइड तो दी हैं 26, 28 and 30. तो 28 यहीं क्यों लिखा? कहीं भी हो सकता था, because it is given that the base of parallelogram is 28. अच्छा, पहले सेंटेंस में गिवन है बेस दोनों का सेम है, दूसरे सेंटेंस में गिवन है कि पैरेललोग्राम का 28 है, तो मतलब दोनों का 28 ही है। So 28 is the base. फिर ये 30 यहाँ लिखो, 26 यहाँ लिखो, चाहे 30 यहाँ लिखो, 26 यहाँ लिखो, it's one of the same thing. Okay? Now the question is find the height of the parallelogram. This is the question. Find the height of the parallelogram. Now see what we are doing and how we are solving this sum. Before I teach you or explain you anything, पहले तो एक सिंपल काम करते हैं which you people know. Area of triangle find करते हैं। 3 साइड की है ना, 26, 28, 30. सो हेरोन लगाते हैं, पहले एरिया ढूंढ लेते हैं, फिर और दूसरी बात आई टेल यू। ओके, सो आई एम राइटिंग क्विकली, a equals to 26, b equals to 28, c equals to 30. Right? Now s, so s is a plus b plus c by 2. So s equals to 26 plus 28 plus 30 by 2. If you add all these three things, 26 plus 28 is 54. 54 plus 30 is 84. So 84 by 2 and 84 by 2 is 42. Is 42. So S is 42. अब आगे बढ़ते हैं, एरिया, एरिया equals to S minus A, S minus B, S minus C. So area equals to under root. What is S? S is 42. So 42 multiplied by 42 minus A was 26. Then 42 minus 28. Then 42 minus 30. Normal process. So A equals to 42 multiply by this is 16. Multiply by this is 14, multiply by this is 12. Now cut all the numbers, I will reduce all the numbers. So A equals to, in place of 42, I am writing 14 3s are 42. In place of 16, I am writing 4 into 4. In place of 14, लिखा जा सकता है, but I am not writing because already 14 है, तो 14 की अपने आप जुड़े बन जाएगी, तो y to write into 7 है ना, and then 12 I am writing as 2 2s are 4, 2 3s are 12, 2 2s are 4, 4 3s are 12, so I am writing in this way. Now let's make the pair. So A equals to 14 दो बार है, so 14 will come outside, 3 yes 3 की भी जोड़िए, so 3 will come outside,
4 की भी है, so 4 will come outside. 2 की भी है, so 2 will come outside. Nothing remains inside, so don't write square root. So final answer here, a equals to 14 3s are 42, 42 2s are 84, and 84 4s are 320 और 16, so 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये किसका एरिया आया? ट्राइंगल का. इतनी प्रोसेस आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. बट क्वेश्चन वाज फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. अब तक हमने पैरेललोग्राम की तो कहीं बात ही नहीं की. तो पहली बार एक नया फॉर्मूला आने जा रहा है, वो है, याद रखिएगा इस चैप्टर की समरी में भी है, यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. वो ये है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. जैसे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो पैरेललोग्राम का हाफ नहीं है, ओनली बेस इनटू हाइट. ओके, तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और जो ये पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, वो ढूंढेंगे, है ना. ये रही हाइट. सो हम यहां वैल्यू पुट करेंगे. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैं ये लिख देता हूं 336, ऊपर आया है वो. व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन के अंदर गिवन था एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आर सेम. इसलिए जो ट्राइंगल का आया था एरिया, वही हमने यहां पुट कर दिया, है ना. सो वी हैव यूज्ड द डेटा ऑफ द क्वेश्चन. देन इट इज बेस. तो बेस तो पता है, हाउ मच इज दैट? 28. So 28 multiplied by h. 20 will come on this side, 28 will. So it will divide. So 336 divided by 28 equals to h. So h equals to 28. Ones are 28, 556. So 2. So इसको divide करेंगे, you will get 12. So 12 is the final answer of this question. Right? 12 centimeter is the height of this parallelogram. So बहुत सिंपल था. ट्राइंगल का ढूंढा हमने एरिया. क्यों ढूंढा? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था जितना ट्राइंगल का होगा उतना ही पैरेललोग्राम का होगा. और हमको क्या ढूंढना था? हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, जो मिलती है इस फॉर्मूला से. तो इस फॉर्मूला में हाइट तो ढूंढनी थी, बेस पता था, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पहले तो पता नहीं था. तो ट्राइंगल का ढूंढा और फिर गिवन था कि ट्राइंगल का जितना है उतना ही पैरेललोग्राम का होगा. सो वही 336 यहाँ यूज कर लिए. So job is done. Right? So this was question number 4 of this exercise. Still we'll take one more question of this exercise in this video lecture. So now the last one that we are taking today is question number 5. So I am reading question number 5. It says a rhombus shaped. So I have drawn a rhombus. What is rhombus? All four sides are equal. So a rhombus shaped field, खेत है एक, has green grass for 18 cows to graze. एक ग्रीन खेत है जिसके अंदर ग्रास है, वहां 18 cows, गाय कैन ग्रेज, मतलब घास खा सकती है वहां पे. 18 cows. ओके, ऐसा एक फील्ड है इस शेप का. Each side of rhombus is 30. Each side of rhombus is 30. क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है. I have drawn it. And you need to draw it by reading the question. And the longer diagonal is 48. उसका longer diagonal 48. So दिखने में normally longer यही लगता है obviously. So this is 48. फिर आप ये draw कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं. So diagonal is 48. Find how much area of the grass will each cow be getting. Total is 18 cows are there. How much total area for each cow? Like suppose you have 100 rupees in your pocket and you are suppose 10, or rather suppose 5 persons. You are 5 brothers and total you have 100 rupees. So how much rupees will each brother get? 100 divided by 5, 20. तो यहाँ भी यही करेंगे, इस पूरे का एरिया ढूंढ लेंगे, पूरे खेत का, और फिर उसको डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे, क्योंकि पूरे खेत में तो 18 गाय आ सकती है, हमको तो एक के लिए ढूंढना है. तो जो भी टोटल आंसर आएगा विल डिवाइडेड बाय 18.
तो पहले टोटल आंसर आएगा कैसे, इस पूरे खेत का कैसे मिलेगा। तो अभी अभी हम यही तो बात कर रहे हैं आज के पूरे सेशन में। डायगोनल के आने के कारण दो ट्राइंगल बन गए, दोनों के लिए हेरोन लगाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो पूरे का मिल गया, उसको फिर 18 से डिवाइड कर देंगे तो हर काउ के लिए मिल जाएगा। लेकिन यहां भी शॉर्टकट, दो बार हेरोन नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही बार। क्यों, राइट एंगल नहीं है कहीं पे, लेकिन जो दोनों हेरोन हैं, जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, दिस एंड दिस, इनकी साइड्स देखिए 30 30 48 और उसकी 30 30 48, so both are same, so why to write two times, write only one time and then multiply by 2, right? So I am starting now. So let a equals to 30, b equals to 30, c equals to 48. So s equals to a plus b plus c by 2. So s equals to 30 plus 30 plus 48 by 2. So s is equals to 108. 30 plus 30 is 60 plus 48 is 108 by 2. So answer of s is 54. Answer of s is 54. Okay. Now area. Area equals to under root s, s minus a, s minus b, s minus c. So a equals to 54 multiply. अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, पहले में आएगा 54 minus 30. So 54 minus 30 is 24. फिर अगेन 54 minus 30, so 24. फिर 54 minus 48, तो बाकी बचेगा 6. अब इन सब नंबर को जोड़ दें, so a is equals to, इनको लिखें, अच्छा इनको तो तोड़ने की जरूरत नहीं है, 24 तो वैसे भी ऑलरेडी है, 54 को लिखा जा सकता है 6 multiply by 9, और अगर 9 को भी लिखा जा सकता है 3 into 3 into 24, इन दोनों को चेंज नहीं किया और इस 6 को भी चेंज नहीं कर रहे हैं। अब में आप जोड़ियां बन रही है सारी, why to change? Take them outside. 6 की जोड़ी है yes, so 6 can come outside, 3 can come outside, 24 can come outside, so nothing remains inside, so no need to write square root. Final answer, 6 3s are 18, 24 18s are 24 18s are, अगर हम करें यहाँ पे 24 18s are, so 240. This will give you 432. This will give you 432. किसका एरिया है ये 432? एक ट्राइंगल 432. हमको तो पूरे का रोम्बस का ढूंढना हो तो, so area of rhombus is equals to 2 multiplied by 432. So 864 मीटर स्क्वायर, 864 मीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर है? पूरे रोम्बस का, पूरे फील्ड का। दूसरी बार एरो नहीं किया हमने क्योंकि वही आंसर आता वापस से, सो वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 2। अब फाइनल स्टेप, व्हाट इज द फाइनल स्टेप? भाई ये तो पूरे खेत का है, इसमें 18 cows can graze, we want for only one cow, so I am writing therefore area for each cow equals to 864 divided by 18, तो ये आएगा आंसर 48 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आएगा 18 4s are 72, 14 144, yes 18 8s are 144, so 48 meter square each cow can have this much area, हर गाय के लिए इतना एरिया है ग्रेस करने के लिए। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। सो इन टुडेस सेशन, बिफोर वाइंडिंग अप, इफ आई जस्ट रिमाइंड यू कि टोटल कितने सम्स थे? 1 2 9 इन एक्सरसाइज। मैंने क्या कहा? कौन से नहीं करने? थर्ड एंड नाइन्थ आर नॉट टू बी डन। फर्स्ट डन बाय मी। Second question is your homework today.
only one question is your homework. So first done by me, second is your homework, third not to be done, fourth already done by me, fifth already done by me. So in next video lecture, 6, 7, 8, 9, but 9 to bata nahi. So 6, 7, 8, 3 sums are remaining in this exercise and in this chapter. So next time when we meet, we'll complete those 3 sums. Okay, so that we can complete the chapter also. So that's it for today's session. Thank you so much for listening to this, and have a very good day. Take care of yourself and your parents. And yes, stay home, stay safe is still the mantra. Okay, so have a good day. Thank you.